हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज का डे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीएससी वाणी, जहां तैयारी बनती है प्रेरणा। मैं हूं आपकी यूपीएससी एस्पायरेंट और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां किताबें हैं साथी और लक्ष्य है सिविल सर्विसेज। मैं गांव से हूं और लड़की हूं, लेकिन अब ये दो बातें मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है, मैं अफसर बनूंगी। मैं गांव से हूं, पर मेरे सपने किसी शहर वाले से कम नहीं, और एक दिन मैं ये करके दिखाऊंगी। अगर आप भी मेरी तरह किसी गांव से हैं तो और सपने आपने भी देखा है तो याद रखो, सपने जगह देकर नहीं आते, बस उन्हें पूरा करने की जज्बा होनी चाहिए। जब कोई कहता है कि मैं गांव से हूं तो यूपीएससी नहीं होता, तब मैं ज़्यादा पढ़ती हूं, क्योंकि मुझे गलत साबित नहीं करना बल्कि सही करके दिखाना है। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक यूपीएससी एस्पायरेंट की एक दिन की ज़िंदगी, वो संघर्ष, वो थकान, वो छोटे छोटे जीत के पल। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या किसी भी तैयारी में जुड़ सकते हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हर एस्पायरेंट की एक ही ज़िंदगी होती है। सुबह 5 बजे या 4 बजे हर किसी का टाइम टेबल अलग होता है, उनका उठना, और हर बार वह यही सोचते हैं काश 1 घंटे और सो ले। कभी कभी लगता है क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों इतना दबाव, क्यों इतनी मेहनत। फिर याद आता है उस कुर्सी का सपना जहाँ बैठकर हम सिर्फ सिस्टम को बदल सकते हैं। हे एवरीवन, तो अभी मैं अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिनों से मेरी हेल्थ इशू चल रहे हैं और डॉक्टर ने बताया है कि मेरे लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गया है, जिस वजह से मैं बहुत टाइम से दवा ले रही हूँ। 2 डॉक्टर जिसमें चेंज हो चुके हैं, अभी मैं तीसरे डॉक्टर का दवा ले रही हूँ। और ये दवा मेरे को 3 टाइम लेना है, तो जो मेरे को मॉर्निंग में लेना है खाली पेट, वो मैं ले चुकी हूँ। तो अभी मेरे को ब्रेकफास्ट करने के बाद जो दवा लेना था वो मैं अभी ले रही हूँ। और सच बताऊँ तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करिए। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और लाइफ स्टाइल तीनों का बैलेंस ज़रूरी है। सबसे पहले बात करें मेंटल हेल्थ की, तो आज के टाइम में एग्ज़ाम प्रेशर, करियर की टेंशन, सोशल मीडिया का असर, इन सब का सीधा असर स्टूडेंट की मानसिक सेहत पर पड़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी का और नींद की दिक्कतें आम होती जा रही है। ज़रूरी है कि हम खुलकर बात करें और इन सब पर हम ध्यान दें। तो मेरी अभी बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू चल रहे हैं और ये मैं वॉइस रिकॉर्ड मेरे को कल कर रही हूँ, एक दिन नेक्स्ट डे कर रही हूँ, क्योंकि उस दवा लेने के बाद मेरे 1 घंटे के बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि ये दवा ही कुछ ज़्यादा ही हार्ड थे। दवा लेते ही मेरे को 1 घंटे के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, मेरा आँख खुल ही नहीं रहा था और मेरे से नहीं चला जा रहा था बिल्कुल भी। उसके बाद मैं थोड़ा देर पढ़ी थी, 1 घंटे तक, 1 डेढ़ घंटे तक मैं पढ़ी थी। उसके बाद मेरे साथ अजीब सा होने लगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि शायद मेडिसिन की वजह से ही हुआ हो, क्योंकि अचानक ऐसे कुछ नहीं होता। आई थिंक मेडिसिन ही कुछ ज़्यादा ही हार्ड थे। और ये मेरे को 3 टाइम लेना था, जिसमें मेरे को बोला गया फिर कि आप 2 टाइम लो या फिर 1 ही टाइम लो। तो इसको मैं 1 टाइम ही करके उसके बाद छोड़ दी। मैं आई थिंक 1.5 घंटे तक मैं पढ़ी थी। उसके बाद मेरे साथ इतना ये हुआ कि मैं उसके बाद बेड पे चली गई और मेरे को बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। और उसके बाद मेरे को कुछ फ्रूट्स वगैरह और फिर ओआरएस के घोल, चीनी पानी और स्पॉन्ज वगैरह सब खिलाया गया। वैसे तो मेरे बीपी का भी प्रॉब्लम है पहले से ही, बट वो अभी नहीं है नॉर्मल। मैं तो बिल्कुल भी नॉर्मल थी। हाँ, पेट में मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से मेरा पेट फूल जाता है और ज़्यादा पेन होता है।
तो वो मेरा इशू चल रहा था, बट अभी मेरे को कुछ दवा चल रहे थे, उससे मेरे को आराम था। और अभी मेरा ये दवा जो आज से चेंज हुआ है ना, इस वजह से मेरे को आज का प्रॉब्लम हुआ है। ये दवा शायद कुछ ज़्यादा ही हार्ड थे इस वजह से, तो उसको लेने के बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और मैं आज बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठी थी, और मेरे साथ ऐसा लग रहा था कि आज मैं अच्छे से पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे साथ सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, सही लग रहा था। बट मेरे को नहीं पता था कि दवा लेने के बाद मेरे साथ ऐसा होने वाला है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आई थिंक हम लोग गेस कर रहे हैं कि शायद दवा हार्ड था, इसी वजह से हुआ है। बट ऐसा क्या हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, और बहुत ज़्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पढ़ाई के साथ साथ हमें अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ अगर प्रॉब्लम में आ गया ना, फिर हमारा ना पढ़ाई होगा, ना हम सही से कुछ कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ को भी केयर करें, हेल्थ के साथ कुछ भी लापरवाही ना करें। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ स्पेक्ट्रम का ही, जैसे मैं पिछले ब्लॉग में भी बताई थी। अभी मैं अपना स्पेक्ट्रम स्टार्ट की हूँ, और इसके पहले मैं अपना न्यूज़ कर ली थी द हिंदू का, और वो मैं ऐसे कुछ छोटा मोटा काम करते रहते हैं, उस टाइम भी अपना चला लेते हैं और देखते रहते हैं। या फिर जब भी मेरे को टाइम मिले तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले वही करती हूँ, द हिंदू का कर लेती हूँ। दैन उसके बाद मैं इसको स्टार्ट की थी, और अभी मैं अपना मेडिसिन लेके और इसको स्टार्ट किए हैं स्पेक्ट्रम का। और ये मैं ज़्यादा देर तक कर नहीं पाई थी, आई थिंक मेरे 1.5 घंटे तक ही किए थे, उसके बाद मेरे से नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद मैं छोड़ दी थी। और इसमें मैं अभी कर रही हूँ 4 चैप्टर, और हाँ 4 चैप्टर ही कर रही हूँ इसमें। और सर एक वो लाइन बाई लाइन नहीं चैप्टर करा रहे हैं, उनको जो है जैसा लग रहा है चैप्टर वाइज, जैसे उनको मतलब लग रहा है कि हाँ इसके बाद ही इसको पढ़ाना चाहिए, तो वो वैसे करके पढ़ा रहे हैं, वो अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये ज़्यादा गाइड टीचर लोग ही कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर सबसे पहले करना चाहिए, कौन से बाद में करना चाहिए। और ये वाला बुक मैं ली नहीं हूँ, इसलिए मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। वैसे तो मैं एक बार कवर कर ली थी, 1-2 बार। और हिस्ट्री में कुछ दूसरे नोट्स वगैरह से मैं की थी, जैसे मैं खान सर का ली थी KGS का, वहाँ पे मैं कंप्लीट की थी। तो ये वाला बुक मैं उतना अच्छे से अभी नहीं पढ़ी थी, तो मैं सोची कि हाँ भी मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, तो वही फ़िलहाल अभी की हूँ। तो दोस्तों ये था आज का मेरा डे, और उम्मीद है आपको इससे कुछ सीख मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो याद रखिए, लगातार मेहनत और सही दिशा ही सफलता की कुंजी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।